अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी दुनिया में एक लंबी ज़िंदगी के ख्वाहिशमंद हैं और सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में मैं बहुत अहम इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। तो मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मोहम्मद सलमान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने सुना होगा ओकिनावा जापान के 160 छोटे छोटे जज़ायर की टोकरी है। ये बेसिकली पैसिफिक ओशन में ताइवान और चीन के करीब, लेकिन टोक्यो से 1700 किलोमीटर के फासले पर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सेहतमंद बुजुर्ग इन जज़ायर में आबाद हैं। अच्छा, बुजुर्ग 100 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और ये इनके बुढ़ापे और अपने इस बुढ़ापे में भी क्या करते हैं, बाकायदा जॉगिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, डांस करते हैं, यानी कि अपने जिस्म को हर वक्त मुतहर्रिक रखते हैं। जबकि जज़ायर की 2/3 आबादी 70 साल से ऊपर है और ये लोग जो 70 साल से ऊपर हैं, आप हैरान होंगे, ये लोग जवान समझे जाते हैं। ओकिनावा के बारे में कहा जाता है कि जिंदगी यहाँ पहुंचकर ठहर गई है, या ये वो सरजमीन है जिसमें मौत दाखिल नहीं हो सकती। या अगर आप जिंदगी को समझना चाहते हैं तो फिर ओकिनावा जाएं, आपको हयात की पूरी फिलॉसफी समझ आ जाएगी। ये भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जिंदगी अरबों इंसानों को दी, लेकिन जिंदगी गुजारने का ढंग सिर्फ ओकिनावा के लोगों को दिया। ये सेहतमंद लोग दहाइयों से रिसर्च का मौजू हैं। इन पर किताबें लिखी गईं, फिल्में भी बनी, इनकी खुराक रेसिपीज के कोर्स भी डिजाइन हुए। जापान के दर्जनों यूनिवर्सिटीज में हजारों लोगों को ओकिनावा के लाइफ स्टाइल की ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन इन लोगों का भेद ही रहा। दुनिया इन लोगों का फन नहीं सीख सकी। ताहम की गाय बड़ी हद तक ओकिनावा लाइफ स्टाइल की वजाहत करता है। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज इकिगाई। अब सवाल यह है कि इकिगाई क्या चीज है। जिंदगी गुजारने का कदीम जापानी मॉडल है। जापानी जबान में इकी का मतलब है जिंदगी और गाय के मायने हैं औकात, कीमत या वैल्यू होती है। ये दोनों लफ्ज मिलें तो इनका मतलब जिंदगी की वजह बन जाता है। इकिगाई के एक्सपर्ट अमली जिंदगी को 4 दायरों में तकसीम करते हैं। ये चारों दायरे एक दूसरे के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं। पहले दायरे में वो चीजें आती हैं जिन्हें हम दिल से करना चाहते हैं, यानी कि हम दिल से जो काम करना चाहते हैं वो पहले दायरे के अंदर आती हैं। दूसरे दायरे में वो फन आते हैं जिनके हम माहिर होते हैं, यानी कि जिन पर हमें काफी अबूर हासिल होता है। तीसरे दायरे में वो काम आते हैं जिनसे हम पैसा कमाते हैं। और चौथे दायरे में वो चीजें आती हैं जिनकी दुनिया हमसे तवक्को करती है, एक्सपेक्टेशंस रखती है। ये लोग समझते हैं कि पहला और दूसरा दायरा मिलकर जज्बा यानी पैशन बनाता है, दूसरा और तीसरा मिलकर प्रोफेशन यानी रोजगार बनाता है, तीसरा और चौथा मिलकर वोकेशन, और चौथा और पहला मिलकर मिशन यानी मिशन बनाता है। और इंसान जब तक इन चारों दायरों को जोड़ नहीं लेता, यानी कि कंबाइन नहीं कर लेता, ये इस वक्त तक मुतमईन और कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकता। और इन लोगों का ख्याल है कि ओकिनावा के लोग इकिगाई के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, चुनाचा इनकी उम्रें भी लंबी हैं और ये दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमईन और खुश भी हैं। इकिगाई के एक्सपर्ट कहते हैं कि ये लोग चारों दायरे मुकम्मल करने के लिए 6 काम करते हैं। ये इनकी रूटीन है। अच्छा, ये रूटीन ये अपनी जिंदगी की शुरू से यानी कि इब्तिदा से लेकर इंतकाल तक वो इसी रूटीन को ये लोग जारी रखते हैं। और ये 6 काम इस वक्त की रिसर्च के मुताबिक कामयाब, मुतमईन, खुश जिंदगी गुजारने का शानदार तरीन तरीका है। ओकिनावा के लोगों की पहली फिलॉसफी अपने आप को आहिस्ता कर लें, लम्हा जो मौजूद है इसमें जिंदा रहें, यानी कि स्लो डाउन एंड बी प्रेजेंट। ये समझते हैं मोबाइल फोन, इंटरनेट, 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां, जरूरत से ज्यादा इल्म इंसान के सुकून, इत्मीनान और खुशी को निगल रहा है। चुनाचा इंसान को अपने आप को आहिस्ता कर लेना चाहिए। आप दुनिया के साथ दौड़ न लगाएं, ये दौड़ आपको थकावट, बीमारी के सिवा कुछ नहीं देगी। आप जहां हैं, जो हैं, आप वहीं रहें। ये बहुत बड़ी बदनसीबी होती है कि आप चाय या कॉफी पी रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि गार्डन में अगर आप बैठे
या आपके साथ कोई दोस्त बैठा है लेकिन आप इसकी गुफ्तगू सुनने या फूलों के रंग और खुशबू महसूस करने या काफ़ी चाय के जायके से लुत्फ़अंदोज़ होने के बजाय अपने आप का दिमाग कहीं दूर भटका रहे हैं, यानी कि आपकी दिमाग के अंदर कुछ और सोचें चल रही हैं, आप माजी में चले गए या आप मुस्तकबिल के अंदेशों में गौते लगा रहे हैं, या फिर आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए दूर बैठे लोगों के साथ राब्ते में हैं। ये सूरत हाल आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर कर देती है। चुनाचा आप कोशिश करें, आप गैर ज़रूरी दौड़ में ना पड़ें। ये दौड़ आपको कहीं ना कहीं जो है वो ले जाएगी, आपको किसी चीज़ कहीं का नहीं छोड़ेगी। ठीक है। ओकिनावा के लोगों का दूसरा मामूल फितरत के साथ मुंसलिक है। ये नेचर से रिकनेक्ट रहते हैं, रोज़ाना बागों में जाते हैं, नदियों और नालों के साथ बैठते हैं, साहिल समंदर के साथ वॉक करते हैं, दरख्तों और पौधों के साथ वक्त गुजारते हैं। समझते हैं कि अल्लाह ने इंसान की तवन्नाइयाँ फितरत में रख दी हैं। हम जब फितरत के साथ कनेक्ट करते हैं अपने आप को तो हमारा जिस्म में बिजलियाँ भर जाती हैं और हम ज़्यादा मुतमईन और खुश हो जाते हैं। ये जंगल का गुस्लखाना समझते हैं, लिहाजा ये दरख्तों में घूमने फिरने को फॉरेस्ट हाथ कहते हैं। ठीक है। ये रोज़ाना ज़मीन पर नंगे पाँव ज़रूर फिरते हैं। ये कहते हैं घास पर नंगे पाँव चलने से इंसान को तवानाई मिलती है। इनका तीसरा भेद ओकिनावा फूड है। ये सदियों से मकामी खुराक खा रहे हैं। इनकी खुराक में ताज़ा सब्जियां, दालें, फ्रूट्स शामिल हैं। ये नाश्ते में फ्रूट्स सब्जियों की रेनबो बनाते हैं और रोज़ाना रेनबो के साथ हर रंग का फल, सब्जी वगैरह ज़रूर खाते हैं। हफ्ते में 3 दिन मछली खाते हैं और अपनी 80% खुराक जो है ये दोपहर तक खा लेते हैं। सूरज ग़रूब होने के बाद खाना पीना बंद कर देते हैं। बाजार का खाना या जंक फूड नहीं लेते, सब चाय पीते हैं, काफ़ी और चाय से भी परहेज करते हैं। मकामी फल और मसाले इस्तेमाल करते हैं, अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं। रोज़ाना सिर्फ 1900 कैलोरीज का खाना खाते हैं। आधे से ज़्यादा पेट नहीं भरते और पानी ज़्यादा पीते हैं, लेकिन शाम के वक्त ये भी बंद कर देते हैं। इनका चौथा राज जिस्म की हरकत है। अच्छा, ये मूव योर बॉडी के कायल हैं, हर वक्त अपने जिस्म को हरकत में रखते हैं, चलकर मार्केट जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। ये 60 साल की उम्र के बाद कोई ना कोई हुनर सीखते हैं और बाकी ज़िंदगी के साथ वक्त कर देते हैं। ओकिनावा के ज़्यादातर बुजुर्ग जो है वो एक दरख्त के रेशे काट कर इसका धागा बनाते हैं, फिर इस धागे से कपड़ा बनाते हैं और इस कपड़े का लिबास तैयार करते हैं। ये दुनिया के कीमती तरीन लिबास समझे जाते हैं। यूरोप में इस कपड़े की शर्ट 18,000 यूरो में फरोख्त होती है। अब अंदाज़ा लगा लें। जापानी माइयाँ आज भी सिलाइयों से स्वेटर और टोपियाँ सीती हैं। ये रेस्तोरां और काफ़ी शॉप्स भी चलाती हैं और उनमें खुद काम करती हैं, खाना भी खुद बनाती हैं, खुद सर्व करती हैं और बर्तन भी खुद धोती हैं। ये लोग मरने तक अपने जिस्म को मुतहर्रिक रखते हैं। आपको ओकिनावा में अक्सर बुजुर्ग अपने जिस्म को मूव करते हुए नाचते थिरकते नजर आएंगे। ये समझते हैं कि अगर आप पत्थर नहीं हैं तो फिर आपको अपने जिस्म को हरकत में रखना चाहिए। ओकिनावा के लोगों का 5वां राज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हमें इंतहाई गौर से समझना चाहिए, ये है शुक्र और शुक्रिया है। ये हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और दूसरों का झुककर गर्मजोशी से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं भी अपने भाइयों की तरह दूसरों का शुक्रिया अदा नहीं करता था, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में मैंने जब इसको स्टडी किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं भी अल्लाह ताला का हरदम शुक्र अदा करूँ और जो लोग मेरे लिए सर्व करते हैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। आप भी जो आज की जो ये इन्फॉर्मेशन है इन राजों को अपनाएं, अपनी ज़िंदगी को अंदर इसको स्केजुअलाइज करें। आप फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसे चेंज आता है और कैसे आप जो है वो एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जो है वो अपनी गुजारते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक बहुत ही अच्छे अंदाज में गुजारते हैं। उम्मीद है आज की गुफ्तगू, आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।